इन दिनों में यूनिकॉर्न एक बहुत चर्चित विषय बनी है। भारत में कोरोना पीरियड में ही 100 से ज्यादा यूनिकॉर्न बना है और इसी साल 16 यूनिकॉर्न बनी है और आज 16th यूनिकॉर्न। संयोग देखिए, राष्ट्रपति जी देश की जिस इलाका से आते हैं उसी इलाका का एक नौजवान फिजिक्स वाला, नाम भी सुनिए थोड़ा, देखिए। फिजिक्स एक ग्लोबल टर्म है, भौतिक शास्त्र, उसके इंग्लिश शब्द है फिजिक्स वाला। तो हमारी देश की सबसे देसी विषय है। फलाना वाला, ढिमकाना वाला, वाला एक कहावत है, ये एक लोक भाषा है। लगभग मिलियंस ऑफ स्टूडेंट उसमें से ज्वाइन करते हैं और उसी की 100 मिलियन की इन्वेस्टर किसी ने अभी उसमें से डाला है। EdTech platform PhysicsWallah turns unicorn as it raises $100 million in Series A funding from Westbridge and GSV Ventures. With the fresh funds raised, PhysicsWallah is now valued at $1.1 billion. हेलो दोस्तों, आज फिजिक्स वाला इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम में एक सबसे रिवोल्यूशनरी स्टार्टअप में से एक है, जिसको शुरुआत किया था अलख पांडे ने। ये आज इंडियन एडटेक स्पेस में एक बेहद स्ट्रॉन्ग प्लेयर है। इनके ऐप पे डेली एक्टिव यूजर करीब 6 लाख से ज्यादा है और डेली हर बच्चा इनके 90 मिनट से ज्यादा कंटेंट कंज्यूम किया करता है। दोस्तों, इंडिया में एडटेक कंपनीज की शुरुआत काफी पहले ही हो गई थी, जहाँ बायजूस, अनअकैडमी और वेदांतु जैसे कंपनीज इस चीज का फायदा उठाकर इस इंडस्ट्री की हीरो बन गए थे। लेकिन अभी जहां सबसे बड़े बड़े एडटेक कंपनीज जैसे वेदांतु, बायजूस या अनअकैडमी क्रैश डांस के वजह से अपने एम्प्लॉयज को निकालते जा रहे हैं, वही फिजिक्स वाला एक प्रॉफिटेबल स्टार्टअप है, बल्कि एडटेक इंडस्ट्री में इंडिया का सबसे प्रॉफिटेबल स्टार्टअप में से एक है। अभी हाल ही में इन्होंने $100 मिलियन की फंडिंग रेज किया है और इनकी टोटल वैल्यूएशन अभी $1.1 बिलियन हो गया है। तो सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर कैसे फिजिक्स वाला ने बड़े बड़े एडटेक कंपनीज को बीट किया, और दूसरा, इनके क्या क्या स्ट्रेटेजीज थे, और तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट, हम इनसे क्या क्या सीख सकते हैं। दोस्तों, ये कहानी की शुरुआत होती है 2014 से, जब इंडिया में ज्यादातर IIT और नीट की प्रिपरेशन ऑफलाइन ही हुआ करती थी, जिसके वजह से ज्यादातर कोचिंग इंस्टीट्यूट करीब 1 से 2 लाख के बीच में फीस चार्ज किया करते थे, जिसको कि एक नॉर्मल बच्चा कभी भी अफोर्ड नहीं कर सकता था। इसी समय शुरुआत हुई थी अनअकैडमी और बायजूस की, जो कि एक अफोर्डेबल प्राइस 30 से 50,000 के बीच में अच्छे IIT और नीट के कोर्सेज इंडिया में लॉन्च करके मार्केट पे अपना पैर जमा रहे थे। दोस्तों, अलख पांडे एक बेहद ही सिंपल बैकग्राउंड से बिलोंग करते थे। उनकी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी बुरी थी कि इनके पढ़ाई के लिए इनके पेरेंट्स ने अपना घर तक बेच दिया था। अलख पांडे को बचपन से ही फिजिक्स में बहुत इंटरेस्ट था और इसीलिए इन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग परचेस करने का प्लान किया था। लेकिन इंजीनियरिंग कॉलेज में अपना कदम रखते ही उन्होंने ये देखा कि कॉलेज में तो हर चीज बस ऐसे ही सिखाई जा रही है। उन्हें जो फिजिक्स में सीखना था और प्रमोट करवाना था वो तो कॉलेज में हो ही नहीं रहा था, और इसीलिए उन्होंने 3rd ईयर में अपना इंजीनियरिंग से ड्रॉप आउट लिया और कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाना शुरू कर दिया। अब ये देख के एज लाइक नॉर्मल इंडियन पेरेंट्स, उनके पेरेंट्स भी काफी परेशान थे, क्योंकि उन्होंने अपने एजुकेशन से ड्रॉप लिया था और कोचिंग क्लास में उनकी सैलरी सिर्फ 5,000 रुपीज थे। और कोचिंग में पढ़ाते समय अलख सर के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था, और वो था कि वो ज्यादा से ज्यादा बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कराना चाहते थे। और देखा जाए तो ये फिजिकल मीडियम के थ्रू पॉसिबल नहीं होते हुए दिख रहा था, और उनको पता था कि इंडिया में एजुकेशन की कॉस्ट बहुत सारे बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते थे। अलख सर का एक ही मोटो था कि क्वालिटी एजुकेशन को या तो फ्री में रखो या फिर जितना हो सके उतने कम दाम पे रखो, और इसीलिए 2016 में उन्होंने यूट्यूब पे अपना सबसे पहला वीडियो अपलोड कर दिया और वहाँ पे उन्होंने फ्री एजुकेशन देना चालू कर दिया था। और 2017 के लास्ट तक इनके 4,000 से भी कम सब्सक्राइबर्स थे, लेकिन बच्चे को इनका वे ऑफ टीचिंग पसंद आने लगा और 2018 की लास्ट तक इनके करीब 22 लाख सब्सक्राइबर्स हो चुके थे। स्टूडेंट्स को इनका फेशियल एक्सप्रेशन, इनका वॉइस मॉड्यूलेशन और इनका बात करने का तरीका बहुत ज्यादा पसंद आ रहा था, और बच्चों को बहुत इजीली अपने कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर होते जा रहे थे। अब अलख सर ने एक डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म में इतनी बड़ी रीच को देखकर और बच्चों में क्वालिटी एजुकेशन दे पाने का पोटेंशियल देखकर उन्होंने कोचिंग क्लासेस को छोड़ देने का फैसला किया था और यूट्यूब को अपना फुल टाइम कैरियर बनाने का प्लान किया था। और इसके बाद कोविड आने के बाद
सारा जो कोचिंग का पैटर्न था वो पूरी तरह से ऑनलाइन हो चुका था और सारा स्कूल और कॉलेज पूरी तरह से इंडिया में बंद हो चुके थे। यहाँ पे अलख सर ने 3 चीजें रियलाइज करी। सबसे पहला, उन्होंने मार्केट के गैप को रियलाइज किया कि इंडिया में अभी जितने भी बड़े बड़े एडटेक कंपनीज थे वो सारे 10 to 15% जो प्रीमियम ऑडियंस है, जो पैसे बहुत ज्यादा होने के बाद भी कोर्सेज को एफोर्ड कर सकते हैं, उन्हीं को एजुकेशन देने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन इंडिया के बाकी जो मेजर ऑडियंस अराउंड 60% जो मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं, उनके लिए कोई भी अच्छे कोर्सेज एफोर्डेबल प्राइजेस में नहीं थे और इसीलिए वो लोग IIT JEE और नीट के प्रिपरेशन भी नहीं कर पा रहे थे। दूसरी चीज उन्होंने रियलाइज किया कि वो जो ऑनलाइन यूट्यूब पे क्लासेस दे रहे हैं वो एक बच्चे के लिए कंप्लीट सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि उसके बाद भी बच्चों को डेली प्रैक्टिस पेपर, डाउट क्लासेस और कुछ टेस्ट भी देना होता है। तीसरा चीज उन्होंने देखा कि इंडिया में बहुत तेजी से एडटेक स्टार्टअप्स बढ़ रहे हैं और सभी सिर्फ ऑनलाइन फंडिंग के लिए आए हैं, उनको बच्चों के फ्यूचर से कोई मतलब नहीं है। इसके बाद अलख पांडे ने 18 मई 2018 के दिन अपना ऐप फिजिक्स वाला का लॉन्च किया और यहाँ पे उन्होंने एक अफोर्डेबल प्राइसेस में बच्चों को कोर्सेज प्रोवाइड करना शुरू कर दिया था, जहाँ बच्चे सिर्फ 999 रुपये में मेडिकल और इंजीनियरिंग का पूरी तरीके से प्रिपरेशन कर सकता था। इसके बाद ये ऐप एक बहुत बड़ा हिट साबित होता है और 2 लाख से ज्यादा बच्चे इनके ऐप पे आ जाते हैं और अचानक से ऐप क्रैश हो जाता है, क्योंकि इतना हेवी लोड ये ऐप सह नहीं पाता है। दूसरे दिन भी यही होता है, तीसरे दिन भी यही होता है, चौथे दिन करीब 35,000 बच्चे इनके कोर्सेज में एनरोल होते हैं। एंड आज भी हम ये देख सकते हैं कि उनका रिसेंटली लॉन्च हुआ JEE और नीट का कोर्सेज सिर्फ 4,200 के थे और ऐसे ही उनके सारे कोर्सेज आज कुछ उतने ही या उससे भी कम प्राइजेस में बिक रहे हैं एंड ये पूरे साल के फीस है। अब आप ही बताओ, हाई क्वालिटी एजुकेशन के रेट अगर इतने कम हो तो कोई भी बच्चा उसे परचेस करने का क्यों नहीं सोचेगा। और इसीलिए उन्होंने अलग अलग लैंग्वेजेस में अपना चैनल्स ओपन किया है ताकि इंडिया की हर एक कोने तक बच्चा एजुकेशन को एक्सेस कर सके। और इसके बाद 2022 के एंड में फिजिक्स वाला का करीब 42 लाख सब्सक्राइबर हो गए थे, जो कि लास्ट ईयर के मुकाबले डबल थे और इनके ऐप पे करीब मंथली एक्टिव यूजर्स 13 लाख हो चुके थे। दोस्तों, अभी दूसरे एडटेक कंपनीज ये समझ चुके थे कि फिजिक्स वाला उन्हें तगड़ा कंपटीशन देने वाला है। ऐसे में एक एडटेक कंपनी ने अलख पांडे को 40 करोड़ की सैलरी का ऑफर दे डाला था ताकि ये कंपटीशन यहीं पर खत्म हो जाए, लेकिन अलख पांडे ने उनके इस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया था। इसके बाद फिर से कुछ समय बाद अलख पांडे के पास एक बड़ा ऑफर आता है और एक बड़ी एडटेक कंपनी इनके कंपनी में 75 करोड़ रुपए में करीब 10% स्टेक मांगती है, लेकिन अलख पांडे इसको भी रिजेक्ट कर देते हैं। और इसके बाद बड़े बड़े एडटेक कंपनीज इनको बर्बाद करने की पूरी तरह से कोशिश करने लगते हैं और इनके सारे टीचर्स को करोड़ों रुपए का ऑफर देके अपने कंपनी में बुलाना शुरू कर देते हैं। और इसके बाद अलख पांडे पूरी तरह से परेशान हो चुके थे, क्योंकि इनके पास अब कोई भी टीचर्स टिक नहीं रहा था और यहाँ पर इनको बच्चों के बहुत सारे मेल भी आ रहे थे। इसके बाद 21 फरवरी 2021 को अलख पांडे ने अपना एक यूट्यूब लाइव करते हैं और वहाँ पे वो बोलते हैं, तुम एक लेके जाओ, मैं 1000 अलख पांडे खड़ा कर दूंगा। आप एक लेकर जाओगे, मैं 1000 अलख पांडे खड़ा कर दूंगा। हम नहीं हटने वाले, हम नहीं डरने वाले, हम नहीं जाने वाले, हम नहीं भागने वाले। अब यहाँ पे ये उन कंपनीज के लिए अलख पांडे का एक कंप्लीट मैसेज था और इस लाइव के बाद ये मैसेज बच्चों तक अच्छा गया और बच्चे उन कंपनीज को उनके ट्विटर हैंडल, फेसबुक, इंस्टाग्राम हर जगह मैसेज करने लगे थे। अब यहाँ पे बड़ी कंपनीज पीछे हो जाती है, क्योंकि उनको भी अपने रेपुटेशन का बहुत बड़ा डर होता है। और इसके बाद अलख पांडे एक नई टीम लॉन्च करते हैं और पूरे इंडिया में ग्रो करने लगते हैं। अगर हम इनका रेवेन्यू देखने की कोशिश करें तो फाइनेंशियल ईयर 2021 में इनका रेवेन्यू सिर्फ 29 करोड़ था, जो कि फाइनेंशियल ईयर 2022 में बढ़कर करीब 270 करोड़ हो गया था। और इनका एजुकेशन को वाइडली अवेलेबल करने का ये मिशन देखकर एजुकेशन फोकस्ड इन्वेस्टमेंट फर्म JSB वेंचर्स और वेस्ट ब्रिज कैपिटल ने रिसेंटली इनिशिएटिव में मिलकर इनके कंपनी में $100 मिलियन इन्वेस्ट किया है और अभी इनका टोटल वैल्यूएशन $1.1 बिलियन है। अभी इतनी बड़ी फंडिंग किसी कंपनी में ऐसे ही नहीं की जाती, बल्कि उस बिजनेस की एबिडेटा मार्जिन देखी जाती है, जो कि एक एफिशिएंट बिजनेस की इंडिकेटर होता है। और इस मामले में अलख सर के हिसाब से फिजिक्स वाला की एबिडेटा रेटिंग है 60%। लेकिन इसके अलावा भी इन फर्म्स के PW में $मिलियन इन्वेस्ट करने के पीछे 2 और मेजर फैक्टर्स भी है। सबसे पहला है PW की ऑर्गेनिक ग्रोथ। अब एजुकेशन सेक्टर इंडिया में एक बहुत ही बड़ा प्रॉफिटेबल सेक्टर है। इनफैक्ट आप इसी से अंदाजा लगा सकते हो कि
आपको हर गली में कोई ना कोई कोचिंग सेंटर्स तो मिल ही जाएगा। अब ऐसे में कोई नया प्लेयर अगर मार्केट में उतर जाता है तो हो सकता है कि वो लोकली सक्सेस हो जाए, लेकिन एक बड़े रीजनल लेवल पर आने के लिए उसे मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग का सहारा लेना पड़ता है। और क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्लासेस किसी लोकेलिटी में ही होते हैं तो लोकली एडवर्टाइज करने के लिए उन्हें ट्रेडिशनल एडवर्टाइजिंग का सहारा लेना पड़ता है, जैसे कि न्यूज़पेपर, बैनर, साल्टे घड़ी पर अपना प्रमोशन करना एटसेट्रा एटसेट्रा। और इन सब के मिनिमम स्पेंडिंग रेट्स बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन इतने सारे प्रमोशन करने के बाद भी कस्टमर आए ऐसा कोई गारंटी भी नहीं होता है। अब यहाँ पर फिजिक्स वाला अपने आप को कैसे डिफरेंशिएट करता है, आइए वो देखते हैं। दोस्तों, क्योंकि फिजिक्स वाला ने अपनी कोचिंग की शुरुआत ऑनलाइन या फिर डिजिटली किया था, तो अच्छा कंटेंट देखकर ऑर्गेनिकली यानी नेचुरली उनकी ऑडियंस ओवरऑल इंडिया में इतनी बढ़ गई है कि उनका जो कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट है वो बहुत ही लो है। यानी कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट वो कॉस्ट होता है कि आप एक कस्टमर को एक्वायर करने के लिए कितना पैसा प्रमोशन और मार्केटिंग में डाल रहे हो, बट उनका जो कोर कस्टमर बेस है वो ऑर्गेनिकली ही आ रहा था। और एक बात जो ध्यान में रखना चाहिए कि अलग सर ने स्टूडेंट्स के साथ एक बिजनेस रिलेशनशिप भी क्रिएट किया है, उन्हें अच्छे दाम में बेस्ट कोर्सेज प्रोवाइड किया है और इस बिजनेस रिलेशनशिप को देखते हुए इन्वेस्टर्स ने इन पे इन्वेस्ट किया। अभी सेकेंड फैक्टर है फिजिक्स वाला का ऑफलाइन ट्रांजिशन। अब ये तो क्लियर है कि लोगों को कन्विंस करने के लिए उन्हें बड़े बजट की जरूरत नहीं है। और इसके अलावा पीडब्ल्यू अब सिर्फ एडटेक तक ही लिमिटेड नहीं है। अब तक 2021 में इनके ऑफलाइन लोकेशंस इनॉग्रेट करने के बाद ये ऑफलाइन कोचिंग के मार्केट में भी एंटर कर चुके हैं और इनके फिजिकल लोकेशंस के कोर्सेज के रेट्स भी लगभग सेम ही है। सो अगर रेट्स भी सेम हो और ऑडियंस इतनी बड़ी हो और इंडिया के मेजर हब्स में इनके कोचिंग सेंटर्स ओपन हो, क्या आपको ये नहीं लगता कि पीडब्ल्यू ऑफलाइन मार्केट को भी डोमिनेट करेगा? दोस्तों, अगर आज हम इनके ऐप में देखें तो इनके डेली एक्टिव यूजर करीब 6 लाख से ज्यादा है, मंथली एक्टिव यूजर करीब 28 लाख से ज्यादा है और डेली हर बच्चा करीब 90 मिनट से ज्यादा इनका कंटेंट कंज्यूम किया करता है। और अगर हम इनका यूट्यूब चैनल्स देखें तो इन्होंने करीब 10 यूट्यूब चैनल शुरू किया है जिसपे कुल मिलाकर के 11 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर्स है। दोस्तों, अभी सबसे इम्पोर्टेंट चीज हम इस स्टोरी से क्या सीख सकते हैं, आइए जानने की कोशिश करते हैं। अगर हम एक बड़ा पॉइंट देखें कि सिर्फ यही एक एडटेक ब्रांड क्यों प्रॉफिटेबल है, तो इन्होंने कस्टमर सेटिस्फेक्शन पे सबसे ज्यादा काम किया है। ये कम दाम पे कोर्सेज पढ़ाते हैं, लेकिन उसके साथ साथ इसका क्वालिटी भी बहुत हाई रखते हैं। ये हमेशा स्टूडेंट्स की सुनते हैं, उनका प्रॉब्लम्स को हर तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अगर हम प्ले स्टोर पे बायजूस का प्ले स्टोर रेटिंग देखें तो वो है 4.2, अनअकैडमी का रेटिंग है 4.1, वेदांतु का रेटिंग है 4.1, वही फिजिक्स वाला का रेटिंग है 4.7। दोस्तों, ये एक रेयर कॉम्बिनेशन है। कोई भी ब्रांड अगर 4.7 के रेटिंग हासिल करता है तो इसका मतलब है वो अपने कस्टमर्स को बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड कर रहे हैं, तो इनका सेटिस्फेक्शन इनके प्रॉफिट में भी जरूर दिखाएगा। तो इस वजह से फिजिक्स वाला आज इतना अच्छा प्रॉफिटेबल स्टार्टअप बन गया है। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि कोई भी ब्रांड में अगर आप देखेंगे, जैसे कि इनका 2 साल में बहुत तेजी से ग्रोथ आया है, जो कि इंडिया में कोई भी ब्रांड में हमने अभी तक नहीं देखा है। उसके पीछे जो सबसे बड़ा रीजन है वो है इन्होंने एक रिवोल्यूशन लाया है। ये बच्चों के साथ अटैच्ड है। इन्होंने पढ़ाते समय देखा कि इंडिया में बहुत बच्चे हैं जो कि अपने पढ़ाई को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो उनको एक बेस्ट सॉल्यूशन चाहिए था। तो इन्होंने उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का सोचा, जिस वजह से इन्होंने ये ब्रांड लॉन्च किया और यही रीजन है कि आज फिजिक्स वाला इतना सक्सेसफुल ब्रांड बन चुका है। और बच्चे कहते हैं फिजिक्स वाला इज नॉट ए नेम, इट्स एन इमोशन। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इसे एक लाइक कर देना और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक स्टे क्यूरियस एंड कीप लर्निंग। आपका बहुत कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। To change your